दोस्तों, आज हम सब आधुनिक युग के साथ जीना पसंद करते हैं और इसी आधुनिक युग के चलते हम अपने इतिहास को भुलाते जा रहे हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग अपनी पौराणिक भाषाओं और संस्कृतियों को भी भूल चुके हैं। आज हमारे पास इतिहास की केवल कुछ ही बातें हैं जिनके बारे में हम सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन उसे अपना नहीं सकते। कुछ लोग तो अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को पूरी तरह से भूल चुके हैं। हमारे इतिहास की कुछ संस्कृतियां ऐसी हैं जो हमें काफ़ी अच्छी लगेंगी, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनमें काफ़ी अजीब तरह की परंपराएं, जैसे कि पूरे शरीर पर टैटू बनवाने से लेकर अपने होठों में बड़ी बड़ी प्लेट्स डाल देने जैसी परंपराएं अपनाई जाती थी। आज के समय में ये सब करना बहुत अजीब लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही ऐतिहासिक परंपराओं के बारे में बात करने वाला हूँ। नंबर 1, गुम टैटू। सेनेगल जनजाति की महिलाएं अपने मुंह पर कुछ ऐसे ही गुम टैटू बनवाती हैं। उनका मानना है कि इससे उनकी मुस्कान बेहतर दिखती है। इस प्रकार ये उन्हें और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। उनका मानना है कि ये टैटू उनके दांतों का स्वास्थ्य बढ़ाते हैं और इसके साथ साथ सांस में आने वाली बदबू को भी खत्म करते हैं। ये रिवाज इस जनजाति में सालों से चला आ रहा है और उन्हें ये उनके पूर्वजों से विरासत में मिला है। इस पूरी प्रक्रिया पर €1 का खर्च आता है। नंबर 2, ईयर स्ट्रेचिंग। आमतौर पर अफ्रीका में कई जनजातियों में कुछ इस तरह से कान में छेद कर उन्हें लंबा करने का कुछ ऐसा ही रिवाज अपनाया जाता है। इस परंपरा के अनुसार 3 साल की उम्र में लड़कियों के कान छिदवाए जाते हैं, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती हैं तब उनके कान कुछ इस तरह से खींच दिए जाते हैं ताकि वो हुप्स और सोने के बड़े गुंबद आसानी से पहन सकें। नंबर 3, टिथ फीलिंग। इंडोनेशिया की कुछ जनजातियों के लोग टूथ फीलिंग की परंपरा अपनाते हैं, जिसे इस जनजाति के लोग सौंदर्य, वयस्कता, सामाजिकता और आध्यात्मिक कल्याण का प्रतीक मानते हैं। इस परंपरा के अनुसार वो दांतों के नुकीलेपन को खत्म कर देते हैं। ये परंपरा इस जनजाति में शतकों से चली आ रही है। नंबर 4, नोज प्लग। एपटानी जनजाति की महिलाएं कुछ अजीब तरह के नोज प्लग्स का इस्तेमाल करती थी, जिन्हें वो अपनी सुंदरता को कम करने के मकसद से अपनी नाक के दोनों ओर डालती थी। भारत की एपटानी जनजाति का मानना था कि इस जनजाति की महिलाएं भारत की सबसे सुंदर महिलाएं होती हैं। इस वजह से इस जनजाति की महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। दूसरी जनजाति के पुरुषों से बचने के लिए इस जनजाति की महिलाएं इस परंपरा का पालन कर खुद को बदसूरत दिखाती थी। नंबर 5, लिप प्लेट्स। इथियोपिया की मोर्सी जनजाति की महिलाएं भी कुछ अजीब सी दिखने वाली एक परंपरा का पालन करती हैं, जिसमें वो कुछ इस तरह के लिप प्लेट का इस्तेमाल करती हैं। इस जनजाति की महिलाओं का मानना है कि इससे वो और अधिक सुंदर दिखाई देती हैं। इस जनजाति की महिलाएं शादी के लिए किसी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ इस तरह के लिप प्लेट का इस्तेमाल करती हैं। लड़की के बालिग होने के बाद से ही इस प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। इन प्लेट्स का आकार वो तब तक बढ़ाती रहती हैं जब तक सबसे बड़े आकार की प्लेट आसानी से फिट ना हो जाए। अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से दिखाने के लिए ये महिलाएं इन प्लेट्स पर कलाकारी भी करती हैं। नंबर 6, स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन एक ऐसी परंपरा है जिसमें चाकू से पूरे शरीर पर कुछ इस तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। ये परंपरा इथियोपिया के कारो जनजाति और साउथ सूडान की डिंका जनजाति द्वारा अपनाई जाती है। इस परंपरा में महिलाओं के पूरे शरीर पर कुछ इस तरह से डिजाइन बनाए जाते हैं और पुरुषों के शरीर पर 3 लाइंस बनाई जाती हैं जो इनकी मर्दानगी का प्रतीक होती है। नंबर 7, ओपन डिम्पल्स। थाईलैंड को हमेशा से ही पारंपरिक प्रथाओं वाला देश माना जाता है। थाईलैंड के लोगों में गाल में छेद करना भी एक ऐसी परंपरा है जिसे वो भक्ति की नज़र से देखते हैं। उनका मानना है कि ये परंपरा उन्हें भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से दूर रखती है। इस परंपरा को मनाने के लिए थाईलैंड के फुकेट में 10 दिन का शाकाहारी त्योहार मनाया जाता है, जिसमें गाल पर छेद करने के लिए तलवार, बंदूक और यहाँ तक कि साइकिल का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा की जाती है। नंबर 8, कॉस्मेटिक नोज सर्जरी। ईरान में युवा पुरुष और महिलाएं अपनी नाक और चेहरे पर कुछ इस तरह से पट्टी बांधते हैं ताकि देखने वाले लोगों को एहसास हो सके कि उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। इस सर्जरी को ईरानी संस्कृति में धन का प्रतीक माना जाता है। नंबर 9, हीना। भारत की महिलाएं त्योहारों और खासकर शादी विवाह के मौके पर मेहंदी से अपने हाथ और पैरों पर कुछ इस तरह से टेम्परेरी टैटू बनवाती हैं। मेहंदी से अलग अलग तरह के और बहुत अच्छे दिखने वाले डिजाइन बनाए जाते हैं। मेहंदी से बने इन टैटू की एक खासियत ये होती है कि ये कुछ ही दिनों में अपने आप साफ हो जाते हैं। भारत की महिलाओं का मानना है कि मेहंदी का रंग जितना गहरा चढ़ेगा, उसका होने वाला पति उसे उतना ही ज्यादा प्यार करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए
अट्रैक्टिव दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।